हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पेट के बारे में। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पेट एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह एग्ज़ाम जो है आगामी 6 और 7 सितंबर को होंगे। तो उसके लिए जो है अपनी तैयारी आप लोग तेज़ कर दीजिए, क्योंकि यह जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो है आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ामों में जो है बैठेंगे। मतलब अगर आपके जो है इस एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आए हैं तो यह मान लीजिए कि आपका जो है मेरिट बहुत अच्छी बनने वाली है और आप अच्छे एग्ज़ामों को जो है क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब आप जो है पहले से आधे से ज़्यादा कंपटीटर को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही बाहर कर देंगे। इससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का यह नोटिस। यह एग्ज़ाम जो है 6 सितंबर दिन शनिवार को होगा और फिर जो है अगला एग्ज़ाम जो है 7 सितंबर दिन रविवार को होगा। मतलब यह एग्ज़ाम 2 दिन में ही उत्तर प्रदेश सरकार करवा लेगी। तो इसके लिए जो है आप अपनी तैयारियों को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। आप जो है इससे रिलेटेड सब्जेक्टों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके सारी चीज़ों का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। करंट हो, स्टैटिक जीके हो या जो है रीजनिंग हो, इन सारी चीज़ों का जो है रिवीजन तुरंत स्टार्ट कर दें और हो सके तो मैक्सिमम टाइम जो है अपनी स्टडी में फोकस करें, जिससे आपको यह लाभ होगा कि इस एग्ज़ाम के द्वारा आप अपने आधे से ज़्यादा कंपटीटर को पहले बाहर कर देंगे अगर आप अच्छे नंबर इस पेट एग्ज़ाम में लाते हैं। ये जो है इवेंट्स और इसको कौन करवाता है और इन पे हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन जो है यूपी एसएससी करवाती है। इसको एग्ज़ाम मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा और लेवल क्या है 10-12 का एनसीईआरटी होगा। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी को भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन टाइप क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब एमसीक्यू होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे। समय कितना होगा, वो 2 घंटा होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, वो 100 होंगे और करेक्ट आंसर के लिए 1 ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए आपको जो है 1/4 मार्क्स जो है नेगेटिव काटे जाएंगे। तो अननेसेसरी जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो कोशिश करिएगा कि गलत प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मतलब जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं पूरी तरीके से, उन पे आपको संशय है तो प्लीज़ उसे जो है छोड़ दें। इस वजह से अगर आप उसे अटेंड करते हैं तो यह मान लीजिए कि उसके चलते आपके और नंबर भी कम हो सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, जो आपको सबसे अच्छी तरीके से प्रश्न आ रहा हो उसे पहले करने की कोशिश करिए। जिसमें डाउट हो उसे गोला कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर समय आपको मिल रहा है उस एग्ज़ाम के दौरान तो आप उस पर जो है फिर से ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी, तो कोशिश करिएगा कि उसे आप छोड़ दे बिना टच किए हुए। अगर आप उसे टच करते तो यह मान लीजिए कि वो आपके सही प्रश्नों के भी नंबर काट लेगा। चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखें, जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही नंबर होगा इसका। जनरल हिंदी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, 5 नंबर के रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की बात करें तो ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे इससे और 5 नंबर के होने वाले। ज्योग्राफी की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। आगे अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमिक्स की तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस 5 क्वेश्चन 5 नंबर। लॉजिकल एंड रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर। जनरल साइंस की बात करें या बेसिक साइंस की बात करें तो यह मान लीजिए ये भी 5 क्वेश्चन और 5 ही नंबर का होगा। जनरल अवेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना और विश्लेषण की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर ग्राफ्स या फिर हम इसे DI कह लें, डाटा इंटरप्रिटेशंस, ये जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। और फिर अगर हम बात करें टेबल इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस की तो ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। मतलब इसमें से जो ज़्यादा है वेटेज रखने वाला है वह करंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और इन सारी चीज़ों की जो है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। आप करंट अफेयर लगातार पढ़ते रहिए
और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।